नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम ड्रेल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों के बाद पुलिस प्रशासन को लेकर बड़े स्तर पर तबादला आदेश जारी किए हैं और हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 4 जिलों के एसपी बदल दिए हैं और माना जा रहा है कि बड़े घटनाक्रम के बाद इन एसपीज को बदलने के पीछे एक बड़ी कहानी है, क्योंकि कई एसपीज ऐसे बदले गए हैं जिनका कार्यकाल अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, अभी तक नाम मात्र कार्यकाल था और इसके पीछे कई बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। लेकिन सरकार ने आज, हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि 25 जून के बाद जिलों के डीसी और एसपी बदले जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने एसपी बदल दिए हैं और डीसीज के तबादलों को लेकर भी सूची तैयार कर ली गई है। बिलासपुर के एसपी संदीप धवल को देरा का नया एसपी लगाया गया है, हालांकि उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर नया जिला दिया है एसपी कांगड़ा। अशोक रतन जो कि पहले नूरपुर के एसपी रह चुके हैं, जिन्होंने नूरपुर में शानदार काम किया था, इसी का इनाम उन्हें कांगड़ा में एसपी के तौर पर दिया गया था, लेकिन उन्हें अब वहां से हटा दिया गया, शिमला वापस बुलाया गया है और लीव रिजर्व में उन्हें रखा गया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यक्रम में पुतला फूंकने और कई दूसरी बड़ी वजहों के चलते एसपी कांगड़ा का तबादला किया गया है और नूरपुर की एसपी कुलभूषण वर्मा को कांगड़ा का नया एसपी लगाया गया है। नई ताजपोशी कांगड़ा को नया एसपी दिया गया है। इसी की तरह एसपी देरा मयंक चौधरी जो कि डायरेक्ट आईपीएस है, काफी तेज तरार के अधिकारी माने जाते हैं, उन्हें भी हटा दिया गया है। उन्हें दूसरा जिला देने की बजाय उन्हें एसपी लीव रिजर्व शिमला में तैनात किया गया है। इसी बीच स्टडी लीव से वापिस लौटी इल्मा अफरोज जो कि बद्दी में खनन माफिया की कार्रवाई को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुकी थी, उन्हें लाहौल स्पीति में भी एसपी के पद पर भेजा गया था, उसके बाद में स्टडी लीव पर चली गई थी, उनकी वापसी हुई और राज्य सरकार ने इल्मा अफरोज जो की तेज तरार महिला आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें एसपी नूरपुर का महत्वपूर्ण जिला सौंपा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट देरा और नूरपुर 2 डिस्ट्रिक्ट एसपी पुलिस के डिस्ट्रिक्ट हैं, बद्दी डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 4 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इसके अलावा एएसपी शिमला अभिषेक जो कि यहां पर एक शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, शिमला में बेहतरीन काम कर रहे थे, राज्य सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पर अब बिलासपुर का नया एसपी लगाया है, यानी बिलासपुर, देरा, कांगड़ा, नूरपुर, इन 4 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। और देरा और धर्मशाला की बात की जाए तो उन्हें वापिस बुलाकर शिमला में लीव रिजर्व में तैनाती दी गई है, यानी उन्हें दूसरी बेहतर पोस्टिंग देने की बजाय लीव रिजर्व में उन्हें रखा गया है। इसी बीच पोस्टिंग का इंतजार कर रहे एसपी रमन शर्मा को स्टेट विजिलेंस का एसपी लगाया गया है और अब इन पुलिस प्रशासन के तबादलों के बाद अब राज्य सरकार डीसीज के तबादलों की सूची भी किसी वक्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार का इस समय पूरा ध्यान जिला परिषद के चुनावों और एमसी का शपथ समारोह होना और उसके बाद एमसी के मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। लेकिन जिस प्रकार से आज 4 जिलों के एसपी बदले गए हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि डीसीज के तबादले भी किसी भी समय हो सकते हैं। हालांकि डीसीज की बात की जाए, जहां पर एमसी है, जहां पर एमसी का चुनाव होना, मेयर और डिप्टी मेयर का, वहां हो सकता है कि डीसी के तबादलों के लिए अगले 4-5 दिनों का इंतजार करना पड़े, लेकिन सूची तैयार हो चुकी है और बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की सूची भी या बुलेटिन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रदेश सरकार ने लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति के दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ की राशि जारी करने का ऐलान कर दिया है और ये राशि अगर सीधे उनके खातों में आ गई तो इसका सीधा लाभ एचआरटीसी के लगभग 11,000 कर्मचारियों और 5,000 पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार द्वारा जारी की गई इस राशि से मार्च 2026 तक लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान का दावा किया जा रहा है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर कंडक्टर ने बड़े स्तर पर 25 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के बसों के पहियों को जाम करने की चेतावनी दी है, क्या इसके पीछे की पटकथा यह है कि मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर बड़े स्तर पर अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। ओवर
टाइम, उन्हें लंबे समय से ओवर टाइम नहीं दिया गया, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि 25 जून से बसों को नहीं चलाएंगे, अल्टीमेटम दिया है। इसी बीच 23 जून को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें एचआरटीसी यूनियन की मांगों को लेकर विचार किया जा सकता है। लिहाजा ओवर टाइम मांग रहे कर्मचारी नेताओं की निगाहें अब कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक पर टिकी रहेंगी, क्योंकि इन कर्मचारियों का कहना है हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमने अगर ले के लिए बस ले जानी है तो हम लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। दिल्ली जाने वाली है जो लॉन्ग रूट की बसें चलती हैं, हम ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना बीमारी देखते हैं, ना किसी तरह के बहाने लगाते हैं। फिर हमारी जो देनदारियां उसे लेकर सरकार लेटलतीफी क्यों करती है? उधर सरकार का कहना है कि लगातार एचआरटीसी घाटे में है और जब तक प्रॉफिट में एचआरटीसी नहीं आ जाती तब तक तमाम भुगतान एक साथ करना संभव नहीं है। लेकिन इससे नाराज एचआरटीसी के कर्मचारियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की वेलफेयर स्टेट है, आप एचआरटीसी की बस को उस गांव में भी भेजते हैं जहां पर 2 या 3 सवारियां होती हैं, तो ऐसे में प्रॉफिट कैसे कमा कर देंगे? आप महिलाओं को 50% रियायती दर इसलिए देते हैं ताकि जनता के वोट लेकर सरकार बना सके। यानी एचआरटीसी के कर्मचारियों को दर्द इस बात का है कि पॉलिटिक्स आप करते हैं, वोट की राजनीति आप करते हैं, वेलफेयर स्टेट के नाम पर आप 2 से 3 सवारियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बस आप भेजते हैं, लेकिन इसका खामियाजा एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर क्यों भुगते हैं? आखिरकार वे दिन रात सेवा कर रहे हैं तो उनका जो हक बनता है वो दे दिया जाए। बहरहाल अब 23 तारीख की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली मीटिंग काफी महत्वपूर्ण होगी और उसके बाद ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि 25 को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी एचआरटीसी के कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं या फिर सरकार के आश्वासन पर फिर मांग जाते हैं, या इन मेडिकल बिलों के भुगतान के बाद कोई और राहत, कोई और रियायत इन कर्मचारियों को सरकार देती है। अब प्रदेश के शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए 71 टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय के आदेश अनुसार में कहा गया कि शिक्षकों का वेतन उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से संशोधित वेतनमान नियमों के तहत निर्धारित कर दिया जाएगा। ये बाकायदा लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बड़े स्तर पर यह देखा जा रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति क्या है। इसमें होली उतराला समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र किया जा रहा है। एकलव्य स्कूलों के संचालन को लेकर, उनके भवन निर्माण को लेकर, उनकी लैंड ट्रांसफर को लेकर जितने भी वहां पर बड़े स्तर पर दिक्कतें आ रही हैं जनजातीय क्षेत्रों में, उसकी समीक्षा बैठक इसमें सचिवालय में चल रही है। कांगड़ा जिला में वाहन फिटनेस की मैनुअल जांच जारी रखने की मांग पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से परिवहन वाहनों की फिटनेस जांच अधिकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग मशीन में करवाना मैंडेटरी किया गया है। इसी के तहत चरणबद्ध तरीके से मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग की सुविधा समाप्त की जा रही है। केंद्र ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि जिले के किन आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में मैनुअल फिटनेस सुविधा की आवश्यकता है और क्या वहां पर एटीएस स्थापित करने की कार्य योजना क्या है। साथ में यह भी पूछा है कि सब पूरा करने के लिए समय समय पर क्या क्या करना होगा। मंत्रालय ने यह साफ संकेत दिए हैं कि इन तथ्यों के आधार पर आवश्यक छूट या राहत देने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और कांगड़ा जिला में जो एक बड़े स्तर पर फिटनेस का, मैनुअल फिटनेस का जिस प्रकार से जो एक वहां पर एक विवाद का माहौल बना हुआ है, उसमें बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा सकती है, वाहन चालकों को राहत दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों का गठन हो गया। पंचायत प्रधान अपनी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन अब ऑडिट पैरा की गंभीर रिपोर्टें सामने आने लगी हैं 2024-25 पर। यानी जो पंचायत प्रधान बने हैं उन्हें विरासत में कई जगह घोटालों की लंबी लंबी फेहरिस्त की रिपोर्ट्स उनके हाथ में आई हैं। इस जद में शिमला, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के नाम प्रमुखता हैं, जहां पर बड़े स्तर पर पंचायतों में अनुदान का उपयोग, अनियमित भुगतान और दस्तावेजों में खामियां पाई गई हैं।
कहीं बगैर टेंडर के भारी खरीद कर ली गई तो कहीं अनुदान का उपयोग नहीं हो पाया। राज्य लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिला सिरमौर में बड़े स्तर पर, इसके अलावा शिमला में और साथ ही बिलासपुर की कई पंचायतों में इस तरह के गबन की सूचनाएं मिली हैं। अब नए पंचायत प्रधान ये गिला कर रहे हैं कि उन्हें विरासत में पिछले प्रधानों के घोटाले सामने आने लगे हैं। राजस्व मंत्री जग सिंह नेगी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर की बजाय लोगों को चढ़ावे की राशि अस्पताल और स्कूलों में दान दे देनी चाहिए। जग सिंह नेगी ने कहा कि देश भर के लोगों ने भगवान राम के प्रति आस्था के चलते मंदिर निर्माण के लिए उदारता पूर्वक दान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया में मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी भूमि खरीद फरोख्त को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वह चिंताजनक है और यदि उसमें सच्चाई है तो करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। लिहाजा उन्होंने कहा कि बेहतर हो मंदिर में पैसा चढ़ाने की बजाय इस चढ़ावे की राशि को स्कूल या अस्पताल में दान के रूप में दे देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली प्रदेश सरकार लगातार तालाबंदी के मिशन में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जनहित के संस्थानों को बंद करने का बीड़ा उठाया हुआ है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि स्कूल कॉलेज को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री अब कम छात्रों का बहाना बनाकर इन्हें बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में सेवारत मिड डे मील वर्कर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर राज्य सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्कर ने केंद्र और राज्य सरकार पर उनके शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वर्कर्स ने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट पत्र भी रखा है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप वर्कर्स को 12 महीने का वेतन देने की मांग रखी गई है। हरियाणा राज्य की तर्ज पर 7,000 रुपए का मासिक मानदेय देने की बात कही गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरह मिड डे मील वर्कर्स को भी छुट्टियों का प्रावधान करने की डिमांड रखी गई है। छंटनी का कारण बनने वाली 25 बच्चों की शर्त को तुरंत हटाने की डिमांड रखी गई है। रिटायरमेंट पर सामाजिक सुरक्षा के तौर पर ग्रेच्युटी और दूसरी वित्तीय सुविधाएं देने की मांग रखी गई है। मेडिकल चेकअप का पूरा खर्चा संबंधित विभाग द्वारा उठाया जाए, ये मांग रखी गई है। मिड डे मील वर्कर्स को नियमित करने के लिए भी ठोस नीति बनाने की आज डिमांड रखी गई। राज्य बिजली बोर्ड ने दिहाड़ी और पार्ट टाइम कर्मचारियों की मजदूरी दरों में संशोधन करते हुए नई दरों को 1 अप्रैल से प्रभावी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। संशोधित व्यवस्था के अनुसार बेलदार, कैजुअल लेबरर, मेट, कुक, माली, चौकीदार, हेल्पर, स्वीपर, खालसी, स्टोर अटेंडेंट, प्रयोगशाला परिचालक, प्रोसेस सर्वर, चेन मैन, व्हील वितरक, पाइपलाइन मैन, वाटर गार्ड सहित अकुशल श्रेणी की 43 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को अब 450 रुपए 56 पैसे प्रतिदिन की दर से दिहाड़ी प्रदान की जाएगी। या पार्ट टाइम कर्मचारियों को निर्धारित प्रति घंटा की दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा, जिससे उनके कार्य घंटों के अनुरूप पारदर्शिता भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कुल्लू जिला के ढालपुर ब्लॉक समिति के कार्यालय में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी की गई। 48 सदस्यों वाली ब्लॉक समिति में भाजपा समर्थित यमुना ठाकुर अध्यक्ष पद पर चुनी गई। वहीं कांग्रेस समर्थित सुंदर ठाकुर उपाध्यक्ष पद का चुनाव पर्ची से किया गया। मंडी जिला के गहरी गांव में बीती रात एक घरेलू विवाद खूनी वारदात में बदल गया। शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपनी मां का कथित तौर पर डंडों से पीट कर हत्या कर दी, जबकि पिता बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी गंभीर रूप से बेटे ने चोटिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि 61 वर्षीय फागुन राम और उनके 40 वर्षीय बेटे खेम राम के बीच शराब पीने के बाद किसी बात पर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी हुई, देखते देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि खेमा राम ने अपना आपा खो दिया और अपने पितों से डंडों से हमला कर उसे पूरी तरह से जख्मी कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आई खेमा राम की 55 वर्षीय मां पार्वती देवी सामने आई तो आरोपी बेटे ने उस पर भी जबरदस्त तरीके से डंडों से वार कर दिया। मां के सिर पर गंभीर चोटें लगी, जिससे उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस हमले में पिता फागुन राम भी गंभीर रूप से चोटिल हुए। घायल फागुन राम को तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतका पार्वती देवी शिमला सचिवालय में एक कर्मचारी थी, यहां पर अपनी सेवाएं दे रही थी और रविवार का दिन छुट्टी होने के चलते वह सुंदरनगर में अपने घर में गई हुई थी।
उधर कुल्लू जिला के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन एक प्रसूता महिला की बीती रात मौत हो गई, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बन गया। दरअसल मंडी जिला के बालाचौकी क्षेत्र की सनारू गांव की निवासी 23 वर्षीय रजनी शर्मा की 20 जून को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने महिला की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए अस्पताल स्टाफ के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। शिमला पुलिस प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में न्यू शिमला थाना की एसएचओ को निलंबित कर दिया है। एसपी शिमला गौरव सिंह ने इस निलंबन की पुष्टि की। उन्होंने पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि वे अपना कार्य पूरी तरह से पेशेवर ढंग से नहीं करेंगे तो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा, ड्यूटी में किसी प्रकार की कोताही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थानों और चौकियों में जांच और आम जनता से जुड़े कामकाज सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए पुलिस विभाग ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। अब से थानों और चौकियों में तैनात कुल स्टाफ से 10% से ज्यादा कर्मचारियों को एक साथ छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा। ये बाकायदा डायरेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट ने जारी कर दी है, जिसमें साफ कहा गया कि फील्ड ड्यूटी यानी जो फील्ड में चाहे वो पुलिस चौकियां हैं, पुलिस चेक पोस्ट हैं, पुलिस थाने हैं, वहां पर कुल स्टाफ से 10% स्टाफ से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों को एक साथ छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर कहीं पर पुलिस के कहीं पर अगर 20 कर्मचारी हैं तो 2 से ज़्यादा कर्मचारियों को नहीं भेजा जाएगा। जहां 30 है वहां 3 से ज़्यादा नहीं भेजा जाएगा। जहां 10 है वहां 1 से ज़्यादा कर्मचारी को छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा। पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों के कार्यों का समय समय पर बारीकी से आंकलन करेगी। विशेष रूप से जांच के अधीन मामलों में ढिलाई बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। काम में लापरवाही बरतने वाले कई पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ बड़े स्तर पर विभागीय जांच भी बिठा दी गई है। उधर संजौली स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड के दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करने के बाद एक बार फिर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक शूटरों को हायर करने वाले असली कातिल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस अब यह भी संदेह कर रही है कि मनीषा मित्तल की हत्या की पटकथा लिखने वाला आरोपी क्या वारदात से 2 दिन पहले विदेश फरार हो गया था। यानी इन अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और पता यह लगाया जा रहा है कि आखिरकार शूटर को हायर करने वाला असली गुनाहगार, असली कातिल कौन था। क्या वह अपने घर का कोई व्यक्ति था, कोई नजदीकी रिश्तेदार था। और इसी कड़ी में खुलासा हुआ कि एक उनका नजदीकी रिश्तेदार इस वारदात से 2 दिन पहले विदेश भाग गया था। अब पुलिस संदेह के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने में भी जुट गई है। हिमाचल प्रदेश में 26 जून तक भारी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में ज्यादा से ज्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 27 व 28 जून को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।